Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine at home and enjoying your study session. I am Sahnaz Khan and I will teach you social studies. So, this is your SST book of class 3rd and the book name is Globe Trotters. So, today we will read chapter 1st. So, यहाँ पे आपके बुक में 6 यूनिट्स दी हुई है, तो हम इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आज रीड करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट यूनिट इज अर्थ इन द यूनिवर्स एंड द फर्स्ट चैप्टर इज बियॉन्ड द अर्थ. तो आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे. ओके, बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ से परे, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके अलावा जो जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्स है, हम उसके बारे में रीड करेंगे. ओके, सो देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे उसके बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है. वी विल रीड अबाउट आवर यूनिवर्स, गैलेक्सीज. ठीक है, गैलेक्सीज के बारे में हम रीड करेंगे. आवर सोलर सिस्टम, सन, प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार्स, कॉन्सलेशंस, ठीक है, इनके बारे में हम रीड करेंगे. ओके, सो गेट गोइंग. देखिए, तान्या लव्स टू वॉच द स्काई एट द नाइट, कि तान्या को जो है रात में स्काई को देखना क्या है, बहुत पसंद है. ठीक है, द मून एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स अमेज हर इमेंशली, जो मून्स है और जो चमकते हुए सितारे जो हैं, जो स्टार्स है, वो उसको क्या करते हैं, बहुत ही अमेज करते हैं. ठीक है, उसे बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं. ठीक है, समटाइम्स शी ट्राइज टू काउंट द स्टार्स बट फेल्स. अब कभी कभी वह क्या करती है, वो जो स्टार्स को ना काउंट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है, मतलब काउंट नहीं कर पाती है वो उसे. ठीक है, सी वांट्स टू नो ए लॉट अबाउट द थिंग्स इन द स्काई. अब वो जो स्काई के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है. तो वो कैसे जानेगी, अब देखो हम जो चैप्टर रीड करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारे स्काई के अंदर और क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. हम क्या करते हैं, स्काई देखते हैं, सॉरी, वी सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. अब डे के अंदर, दिन में हम स्काई के अंदर क्या देखते हैं, सन देखते हैं ना, होता है ना दिन में सन स्काई के अंदर. ठीक है, इन द नाइट स्काई वी सी द मून एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स. और नाइट के अंदर हम क्या देखते हैं, स्काई के अंदर मून और जो चमकते हुए, जो ट्विंकलिंग करते हुए जो स्टार्स है उनको देखते हैं ना. ठीक है, आर दीज द ओनली थिंग्स लोकेटेड इन द स्काई. क्या सिर्फ यही चीज स्काई के अंदर है? No, there are many other things located in the sky that we can see only with the help of a telescope. नहीं, वहां पर और भी बहुत सी चीजें हैं स्काई के अंदर जो हम सिर्फ जो है टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. अब टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत दूर की चीजें जो है देख सकते हैं. ठीक है, जैसे स्काई के अंदर जो जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसकी जो टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम वो देख सकते हैं, वरना जो है सीधे जो है आंखों से हमें वो दिखाई नहीं देती है. ओके, ऑल द नेचुरल बॉडीज लोकेटेड इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज. ऑल द नेचुरल बॉडीज लोकेटेड इन द स्काई, कि स्काई के अंदर जो भी नेचुरल बॉडीज है, जैसे स्टार है, सन है, मून है, ठीक है, प्लेनेट्स है वगैरह है, ये सब क्या है, इनको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज. क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, और बोलते हैं हेवनली बॉडीज. ठीक है, या तो हम इनको सेलेस्टियल बॉडीज बोल सकते हैं या फिर हेवनली बॉडीज. ओके, जो भी नेचुरल थिंग्स है लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, लाइक दैट, ये सब क्या है, इनको हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यूनिवर्स. अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में. ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज मेक अप आवर यूनिवर्स. जो सभी सेलेस्टियल बॉडीज है वो क्या बनाती है, हमारा यूनिवर्स बनाती है. सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्या क्या आया था, देखो, जो भी सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह, ये सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज है ना. और ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज मिलकर ही क्या बनाती है, हमारा यूनिवर्स बनाती है. ओके, एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फ्रॉम ए गैलेक्सी. और मिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब लाखों स्टार्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं. ओके, देखिए, देर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द स्काई, कि हमारी स्काई के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. ठीक है, लाखों गैलेक्सियां हैं. दे हैव डिफरेंट शेप्स. उन सब की शेप क्या है, अलग अलग है. ठीक है, द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. वह गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो जिसके अंदर है, उस गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं,
मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, तो हमारा सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। ओके, इट इज स्पाइरल इन शेप। इसकी शेप कैसी है? स्पाइरल है, ठीक है, घुमावदार शेप बोलते हैं जिसको। इट इज स्पाइरल इन शेप। इसकी शेप कैसी है? स्पाइरल है। ओके, इंटरेस्टिंगली द एग्जैक्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स इज अननोन। कि जो यूनिवर्स का जो साइज है ना, जो एग्जैक्ट साइज है उसका, वो क्या है? अननोन है। मतलब कोई नहीं जानता कि उसका एग्जैक्ट साइज क्या है यूनिवर्स का। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट अस सी व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम ऑल अबाउट। चलिए अब हम हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट पेज को टर्न करना है। अब देखिए, फर्स्ट है हमारा इधर सोलर सिस्टम। तो आप जानते हैं क्या सोलर सिस्टम के बारे में? डू यू नो अबाउट समथिंग सोलर सिस्टम? नो। सो हम रीड करते हैं। देखिए, द सन, 8 planets, their satellites and various other heavenly bodies together make our solar system. सन, 8 planets और जो सैटेलाइट्स है और अदर जो हेवनली बॉडीज है वो सब मिलकर क्या बनाती है? हमारा सोलर सिस्टम बनाती है। ओके, लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी इन द स्काई वन बाय वन। अब जो स्काई के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है इसका सन। तो हम सबसे पहले सन के बारे में डिस्कस करेंगे। द सन इज एक्चुअली ए स्टार। सन क्या है? एक्चुअली में एक स्टार है वो, ठीक है। जैसे बाकी स्टार्स जो हमें दिखाई देते हैं ना स्काई के अंदर, वैसे ही सन भी क्या है? एक स्टार है। ओके, लाइक ऑल अदर स्टार्स द सन इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। बाकी स्टार्स के जैसे सन भी क्या है? एक हॉट बर्निंग गैसेस का एक बॉल के जैसे, ठीक है। जैसे एक बॉल होती है ना फुटबॉल, ठीक है, वैसे ही वो भी एक बड़ी गेंद के जैसा है। उसके अंदर क्या है? किससे बना हुआ है वो? हॉट बर्निंग गैसेस से, ठीक है। सिंस इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ वी गेट इट्स हीट एंड लाइट हियर। अब ये क्या है? स्टार है और सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का। अर्थ है हमारी जो पृथ्वी है उसके सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? अर्थ है, जिससे हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है और लाइट मिलती है, ठीक है। ओके, तो सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के? सन, ठीक है। और सन से हमें क्या मिलती है? हीट और लाइट। ओके, और किससे बना हुआ है सन? हॉट बर्निंग गैसेस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया ये हमारा सन क्लियर हो गया। अब करते हैं हम प्लेनेट्स। अब प्लेनेट्स के बारे में रीड करेंगे। प्लैनेट्स आर अ ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। अब देखिए, प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज। की प्लैनेट्स जो है सेलेस्टियल बॉडीज है दैट मूव अराउंड द सन, जो कि क्या करती है? सन के अराउंड मूव करती है, यानी कि सन के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। देखिए, प्लैनेट्स आर ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। की जो प्लैनेट्स है वो एक बहुत बड़ी जो है क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है, जो कि क्या करती है? सन के अराउंड मूव करती है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनकी जो है खुद की उनके पास लाइट नहीं होती है, ठीक है। दे गेट लाइट फ्रॉम द सन। उनको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, ठीक है। कहाँ, किन से मिलती है? सन से। तो प्लेनेट को लाइट किससे मिलती है? सन से। उनके पास खुद की जो है लाइट नहीं होती है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। तो उन सब के नेम क्या क्या है? देखिए, दीज आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये इन सब के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी 8 प्लैनेट्स है। वापस देखिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स। ओके, देखिए, अब देखिए, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। कि मर्क्यूरी है, देखिए यहाँ पे इन पे पिक्चर दी हुई है सभी प्लैनेट्स की। ये देखिए, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये बता रहा है कि मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब ये सन है, अब ये बता रहा है कि मर्क्यूरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे छोटा है यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के। ये सन है, सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है? मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। की मर्क्यूरी सबसे छोटा और जो है सन के सबसे नजदीक प्लेनेट है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट।
और जो जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। देखिए ये रहा जुपिटर। जुपिटर क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। एंड द नेपच्यून इज द फारेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब जो नेपच्यून है वो सबसे फारेस्ट है, सबसे दूर यही है, देखो है ना नेपच्यून सन से, तो ये है सबसे फारेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हो गए हमारे प्लेनेट्स क्लियर। ओके, 8 प्लेनेट्स है, 8 प्लेनेट्स के यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, ये पिक्चर्स दी हुई है। सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है मर्क्यूरी, सबसे फारेस्ट प्लेनेट में आ जाएगा नेपच्यून, और सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो क्या हो जाएगा? जुपिटर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या होते हैं, अब उसके बारे में रीड करेंगे हम। सैटेलाइट्स आर द बॉडीज दैट मूव अराउंड ए प्लेनेट। कि सैटेलाइट्स वो बॉडीज होती हैं जो कि प्लेनेट के अराउंड मूव करती है। अब ये देखिए ये प्लेनेट है, इनके जो अराउंड जो मूव करेंगी ना, उनको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट्स बोलेंगे। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, कि उनके पास उनकी खुद की क्या नहीं होती? लाइट नहीं होती है। ठीक है, दे लुक ब्राइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम। कि वो क्या करते हैं? ब्राइट लुक देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पर जो सूर्य है, जो सन है, उनकी जो रोशनी पड़ती है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमें वो क्या दिखाई देते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आवर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून। हमारा अर्थ जो हमारी जो अर्थ है उसका सिर्फ एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है। कौन सा है? मून। कौन सा है? मून। ओके, ठीक है, तो जो मून है वो हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। द मून रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट दो इट सीम्स टू बी गिविंग आउट इट्स ओन लाइट। ठीक है, मून है, उसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती, उस पर जो सनलाइट गिरती है ना, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिससे क्या करता है कि वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और जिससे वो ऐसा लगता है कि वो उसकी खुद की लाइट है। इट इज मोस्टली विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। यह कब दिखाई देता है? रात को। मून रात को ही तो दिखाई देता है ना। तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट्स कंप्लीट। कौन से होते हैं सैटेलाइट? जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स बोलते हैं। और अर्थ का एक नेचुरल प्लेनेट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसको हम कौन सा है? मून। ओके, और मून की जो है खुद की क्या नहीं होती? लाइट नहीं होती। वो क्या करता है? उस पर जो सनलाइट गिरती है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से हमें वो क्या करता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लग रहा है जैसे वो उसकी खुद की लाइट हो। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टार्स। अब स्टार्स में देखिए, स्टार्स आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स क्या है? बहुत बड़ी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। दे इमिट देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है, स्टार्स के पास क्या होती है? उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। ऑल वी नो दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ऑल वी नो दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो अर्थ का जो सबसे, हम सभी जानते हैं कि जो सन है वो अर्थ का सबसे क्या है? क्लोजेस्ट स्टार है। बताया ना हमने, ये पीछे पढ़ा है कि जो सन है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है किसका? अर्थ का। ओके, समटाइम्स स्टार्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स दैट मेक वेरियस पैटर्न्स। कि कभी कभी क्या होता है, ये स्टार्स होते हैं ना, एक ऐसे ग्रुप में अरेंज्ड होते हैं जिससे क्या लगता है, ये मतलब अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं? पैटर्न्स बनाते हैं। ओके, अब जैसे स्टार्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो हम रात को स्काई के अंदर देखते हैं, जैसे स्टार्स एक जगह जैसे उनका झुंड सा बना होता है, मतलब अलग अलग से पैटर्न से बनाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इन पैटर्न्स को दीज आर नोन एज कॉन्सोलेशंस। इनको हम कॉन्सोलेशंस बोलेंगे। ठीक है, ये सभी जितने भी पैटर्न्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोलेशंस। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोलेशंस इंक्लूड थिंग्स लाइक ओरियन द हंटर, लियो द लोयन एंड द यूरेसा मेजर द ग्रेट बियर। ठीक है, ये यहाँ पे जो पैटर्न्स है उनके नेम दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है उर्सा मेजर का। देखिए ये जो शेप बनी हुई है, ठीक है, स्टार्स है, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में अरेंज है ये। अब ये जो शेप बनी हुई है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है उर्सा मेजर। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, क्या बोलेंगे इनको? कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, और इनमें से इनका एक नेम दिया हुआ है उर्सा मेजर। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, डू यू नो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। क्या आप जानते हैं कि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सन के बाद नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का। ठीक है, सबसे पहले सबसे क्लोजेस्ट स्टार हो गया अर्थ, और सेकंड पे आएगा प्रोक्सिमा
सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट सन के बाद दूसरा जो क्लोजेस्ट स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ओके। नेक्स्ट देखिए इधर क्विक रिवीजन में, नेम द फॉलोइंग। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। बताओ भाई क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के, सबसे क्लोजेस्ट है जो, सन। वेरी गुड, सन। हमने भी पीछे रीड किया है कि जो सन है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है, उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, हमने अभी रीड किया है, बताइए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, जुपिटर। तो इसमें हम लिखेंगे जुपिटर, JUPITER, जुपिटर, ओके। नेक्स्ट देखिए, आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी में है। कौन सी गैलेक्सी में है, रीड किया ना हमने, कौन से गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिल्की वे, MILKY, मिल्की वे, WAY, मिल्की वे गैलेक्सीज, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। टेलीस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। कि टेलीस्कोप क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, दूर की चीजों को, आसमान में जो दूर की चीजें उनको देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। अब देखिए सेलेस्टियल बॉडीज, ऑल द नेचुरल थिंग्स लोकेटेड इन द स्काई। किसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, कि जो भी नेचुरल बॉडीज है स्काई के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट किसे बोलते हैं, टू थ्रो बैक, वापस फेंकना, ठीक है। जैसे मून के ऊपर सन की लाइट गिरती है तो वो मून क्या करता है, वापस उसको हम तक थ्रो करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमें वो चमकता दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, ओके। इसमें क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है, जैसे हीट है, लाइट है, एटसेट्रा, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड read the lesson, okay. So bye bye, have a nice day.